स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 4 क्लास 6 की है बेटा, 7th की है बेटा और मैथ सब्जेक्ट की है। ठीक है, 29 सितंबर की है। इसमें जैसा कि बेटा हम आंकड़ों से पढ़ रहे थे, आंकड़ों के बारे में हमारा चैप्टर चला हुआ है। आज हम आंकड़ों में पढ़ेंगे आंकड़ों का दंड आलेख द्वारा निरूपण। ठीक है, मतलब कि उसको इंग्लिश में बोलते हैं बार ग्राफ। ओके, हिंदी मीडियम के लिए बेटा, ये इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से बनेगी, तो वो चेक कर लेना। तो आंकड़ों को दंड आलेख के द्वारा कैसे दर्शाते हैं वो बताना है। तो आज हम आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में निरूपित करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पर क्या है, क्लास 7th है। कक्षा 7th के कक्षा अध्यापक श्री R.K. जैन ने सप्ताह के प्रत्येक दिन कार्यपत्रक भेजने वाले विद्यार्थियों के निम्न आंकड़े प्राप्त किए। ठीक है, तो पूरे सप्ताह में उन्होंने कितने कितने मतलब कि काम करके उन्होंने भेजा है कार्यपत्रक कंप्लीट करके, तो वो आंकड़े उन्होंने तैयार कर लिए। कैसे? यहाँ पर दिन लिख लिया, सोमवार के दिन मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ठीक है, और विद्यार्थियों की संख्या लिख ली कि सोमवार को इतने विद्यार्थियों ने भेजा, मंगलवार को इतनों ने, बुधवार को इतनों ने और गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को इतनों ने भेजा। ठीक है, तो ये आंकड़े हो गए तैयार। वह इन आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं। अब वो इनको दंड आलेख के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? दंड आलेख बनाने के चरण, तो क्या क्या होना चाहिए, किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए बेटा दंड आलेख के लिए? पहले तो आंकड़े संग्रहित कीजिए, तो हमने कर लिए बेटा। ठीक है, फिर संग्रहित का मतलब होता है एक आपको इकट्ठा कर लेना। ठीक है, कि किस दिन क्या है वो सारा टोटल कर लिया। फिर एक्स अक्ष व वाई अक्ष बनाइए। तो फिर बेटा क्या करना है, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाना है। ठीक है, कैसे? जैसे यहाँ पर दिखाया गया ना, ये लाइन ऐसे खींचोगे आप दो। ठीक है, तो ये वाली आपकी एक्स अक्ष हो जाएगी और ये वाली जो होगी ये वाली आपकी वाई अक्ष हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है बेटा? उसके बाद करना है एक्स अक्ष को मापांकित कीजिए। ठीक है, दिन के नाम से, और वाई अक्ष को मापांकित कीजिए पैमाना, यानी कि 1 सेंटीमीटर को 10 विद्यार्थियों के नाम से मतलब कि आपको क्या करना है, अंकित करना उनको, उनके माप को। क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, इसका मतलब क्या हो गया? तो आप ये देखो, अभी बताती हूँ मैं आपको। तो उन्होंने कहा है एक्स अक्ष हमारी ये लाइन है, तो एक्स अक्ष पर हमने दिनों को निरूपित कर लिया। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है बेटा, देखो अच्छे से समझना है। एक बार समझ जाओगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, सबसे आसान है। यहाँ पर हमने क्या कर देंगे, इस तरीके से एरो बनाते हैं और दिन लिख देते हैं कि ये जो लाइन है वो किसको दर्शाएगी, दिन को। और जो ये लाइन है वाई एक्स, ये किसको दर्शाएगी, विद्यार्थियों की संख्या को। अब बेटा ये तो हमने समझ लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो विद्यार्थी हैं वो, अब तुम यहाँ पे देख रहे हो बेटा, ये छोटी छोटी सी लाइन देख रहे होंगे। यहाँ पर देखो, ये ऐसी छोटी छोटी लाइनें दिख रही होंगी ना आपको, इसमें ग्राफ में होती हैं जैसी आपकी। तो ये क्या है, ये 0 है बेटा, और ये 1 है, इसको 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, और ये टोटल जो है 0 से 10 तक, ये 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। जो आपका ग्राफ होता है ना, उसके अंदर जो ये स्क्वायर बॉक्स होता है, आप चेक करना, तो ये पूरा 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, जो ये 1 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर हो गया, 10 विद्यार्थियों के बराबर हो गया, क्योंकि हमने कितनी संख्या लिखी है विद्यार्थियों की, 10 लिखी है। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हो जाएंगे, यहाँ तक जो है 10 विद्यार्थी हैं, और यहाँ तक कितने होंगे बेटा, यहाँ पर 2 होंगे। ये लाइन कितनी बताएगी, ये और छोटे बताने की, जैसे आपके स्केल में होते हैं ना, इस तरीके से ये बड़े बड़े और फिर बीच में छोटे छोटे होते हैं। तो 1 होता है, ये 2 होता है, ये बीच में 1.1 1.2 जो हमने एक बार किया था। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे होते हैं ग्राफ के बीच में। तो ये जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं ये छोटी संख्याओं को दर्शाते हैं, जैसे कि ये 2 को दर्शाएगी, इससे अगली 3 को, और इससे अगली 4 को, और इससे अगली 6, और फिर वो 8 को, और ये वाली लाइन 10 को है ही। ठीक है, तो अब यहाँ से बेटा क्या होगा, हमने दर्शा लिया, 10 यहाँ हो गए, तो इससे नेक्स्ट वाली कितनी हो जाएगी, 20, फिर ये 30, और उससे नेक्स्ट वाली 40। ऐसे करते करते हमने 70 तक लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, हर बॉक्स को, यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है ये इतना, इस 1 सेंटीमीटर को छोड़ के अगले 1 सेंटीमीटर को हमने सोमवार बता दिया, फिर ये वाला छोड़ देंगे हम बॉक्स। ठीक है, फिर उससे नेक्स्ट वाले पे हमने मंगलवार लिख लिया, फिर इससे नेक्स्ट वाले, और इनके बेटा बीच की जो ये डिफरेंस है ना, ये सब बराबर है। आप यहाँ पर एक स्केल रखना, और जो 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, इस तरीके से डॉट लगा लेना। पर ये संख्या मत लिखना वहाँ, बस डॉट लगा लेनी है, ताकि आपको ये पता चल जाए, इक्वली आप कर सको। ठीक है,
ऐसे डॉट लगा लेना, ठीक है, जैसे ये लगाई मैंने। उससे क्या होगा, उससे आपको ये लाइन खींचने में आसानी होगी। तो ये कर लिए। उसके बाद हमें क्या करना होता है बेटा, फिर इन्होंने बोला है कि अब दंड खींचिए। अब आपको दंड खींचने हैं, ठीक है। अब हम आंकड़ों की व्याख्या कर सकते हैं। तो अब दंड कैसे खींचेंगे बेटा, देखो हमें क्या बोला गया था कि जो सोमवार का दिन है उस दिन कितने हैं, पहले ये समझ लो आप। जो सोमवार के दिन है कितने, 34 है, मंगलवार के दिन 28 है। तो चलो सोमवार को 34 को दर्शाते, कैसे दर्शाएंगे। तो जो सोमवार है बेटा, ये हमने सोमवार माना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जो दूसरा सेंटीमीटर ये सोच लो, आपको वो क्या मानना है, सोमवार मानना है। सोमवार मान लिया यहाँ से यहाँ तक। अब उसको 34 दर्शाना है। तो देखो बेटा 30 तो ये था ही, अब तुम यहाँ देखो 30 तो ये था ही, ठीक है। अब 30 से ज़्यादा है 34, तो दो, अब ये वाली जो छोटा था वो 2 को दर्शाता है, तो ये 32 हो गया। अब इससे नेक्स्ट वाला क्या हो गया, 2 और ऐड हो गए तो 34 हो गया। तो हमें इसलिए यहाँ तक ये ऊपर से लाइन, ये दंड खींच देंगे हम यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस तरीके से मंगलवार को कितने थे बेटा, 28 थे। तो मंगलवार को 28 थे, तो क्या होगा, देखो ये तो 30 है, 30 से कम है 28, मतलब 2 कम है, तो ये वाला है, मतलब यहाँ पे जाके आप इसको मैच करके देखो, ये यहाँ से ये वाली लाइन ही है ये, ठीक है। तो हमने इसका मतलब ये यहाँ पे ये दंड खींच दिया। इस तरीके से हम खींचते चले जाते हैं आंकड़ों को देख के। इसी तरीके से फिर क्या करेंगे, बुधवार को कितने हैं, बुधवार को है 45। अब बुधवार को 45 देखो बेटा, 45 40 से ज़्यादा है, तो 40 से ज़्यादा, देखो ये बुधवार रहा, ये हमने यहाँ पे एक कॉलम छोड़ के फिर अगला लिखा था। तो अब हमें 45 पर डॉट लगा लेनी है। देखो ये कितनी है 40, ये कितनी है 42, ये कितनी है 44 हो गई, 2 और ऐड हो गए। लेकिन इससे अगली तो 46 हो जाएगी, 2 2 ऐड होते जाएंगे। तो हमें 40 से कम करना है। तो देखो यहाँ पर तुम्हें लाइन में बीच में दर्शाई गई है, जो बीच वाली लाइन है ना, यहाँ पर वो लाइन है 46 वाली, ठीक है। और यहाँ वो लाइन है 44 वाली, तो उसके बीच में दर्शाया है ये लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालते और फिर इसको कर दोगे, तो ये हमारा दर्शा रहा है 45 को। ओके, इस तरीके से हम ऐसे सारे ग्राफ के बार बना लेंगे। और यहाँ पर हमें लिखना ज़रूरी होता है कि पैमाना क्या लिया है। पैमाना क्या लिया है बेटा, वाई एक्स की ओर 1 सेंटीमीटर 10 विद्यार्थियों के बराबर है, ये पैमाना हम लिखते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर था ना ये बॉक्स, ये वाला इतना, ये जो बॉक्स है ये आपने 1 सेंटीमीटर किसके बराबर लिया, 10 विद्यार्थियों के वाई एक्स पर। तो आपको ये लिखना होता है। तो ये हो गया हमारा बार ग्राफ। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा कि किस तरीके से बनाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बेटा देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, निरूपित आंकड़े किसी कक्षा के 6 विद्यार्थियों द्वारा 50 में से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाते हैं, इन्हें एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो बेटा कैसे करेंगे, देखो हमें आंकड़े दिए गए हैं, विद्यार्थियों का नाम बताया गया, ये विद्यार्थी हैं, ठीक है, और प्राप्त अंक इनके ये वाले हैं, ठीक है। अब हमें ये पता चल गए ये अंक प्राप्त किए। तो अब इनमें से हमें दंड मतलब कि वो बनाना है बेटा, दंड आलेख। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाना होगा। तो वाई अक्ष पर हम क्या लिखेंगे बेटा, संख्या को लिखेंगे, ठीक है, जो बढ़ती जा रही है। और विद्यार्थियों का नाम जो है वो किस पर लिखेंगे, एक्स अक्ष पर लिखेंगे। तो चलिए हमने कुछ इस तरीके से बनाना है, ये मैंने आपको बना के दिखाया है, लेकिन यहाँ पर बेटा आपको लिखना है, वो मैं बता दूंगी कैसे। सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये खींच लिए, ठीक है। ये लाइन सबसे पहले आप खींचोगे, ड्रॉ करोगे, समझते जाओ कैसे करोगे। ये कर लिया आपने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे बेटा, अब आपको इन पे बताना है। अब आप हिंदी मीडियम के हो तो ये लाइन मत लिखना, ठीक है। आपको क्या लिखना है, विद्यार्थियों का नाम। तो आपने यहाँ पे लिख लिया। और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, प्राप्त अंक या अंक, खाली अंक ये लिख दोगे। और ये वाई अक्ष लिख दोगे, यहाँ पर एक्स अक्ष लिख दोगे, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मत लिखना, ये इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले, आपको इतना ही लिखना है। अब देखो बेटा, अब आपको जो ये है, ये एक बॉक्स बनेगा। अगर आपका ग्राफ होगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आता। मान लो ये ग्राफ ही है, तो ये आपकी 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर किसके बराबर मानी है मैंने, 5 की मानी है। तो आप क्या लिख दोगे, 5 विद्यार्थी, जैसे हमने लिखा था ना, वो आप यहाँ कॉर्नर में लिखोगे। क्या लिखोगे, पैमाना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 मिनट, ये लिखा नहीं जा रहा, आपको यहाँ पर लिखना है इस कॉर्नर में 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना, ये काटनी नहीं चाहिए लाइन, पैमाना, ठीक है। पैमाना क्या लिया बेटा,
1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 5 विद्यार्थी। ओके, ये लिख लेना आप यहाँ कॉर्नर में एक जगह पे। और किस पर है? वाई अक्ष पर। ठीक है, वाई अक्ष लिख लेना यहाँ। कैसे? देखो ये लिखा भी तो नहीं जाता ना। पैमाना क्या है? वाई अक्ष पर ये लिखोगे। कितना है? 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है बेटा? 5 विद्यार्थी। आप इसको कॉर्नर में लिख देना जैसे मैंने आपको दिखाया था। मैं यहाँ लिखना भूल गई थी, तो आप ये लिख लेना एक कॉर्नर में। ठीक है, यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करना है बेटा? आपको ये डिवाइड करने हैं। आपको जो आंकड़े दिए गए थे, आपको कैसे पता कि हमें कितने कितने से लेना? वहाँ तो 0.10 से लिया था, यहाँ पर 0.5 से लिया मैंने। तो ऐसा क्यों लिया बेटा? तो आप इनसे पता लगाओगे। देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ पर 25। उससे सबसे बड़ी कौन सी है बेटा? 45 है। तो तुम यहाँ देख रहे हो 5 5 दिखाई दे रहा है तुम्हें। ठीक है, तो तुम्हें ऐसा करना होगा, सभी जो जितने भी ये बॉक्सेज हैं इनको इक्वली डिवाइड करना होगा। तो मैंने यहाँ से क्या किया? 5 से लिया। 0, ये तो 0 रहता ही हमेशा। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, इस तरीके से मैंने डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो मेरा मतलब जो ये स्क्वायर बॉक्स होता है बेटा, इसके अंदर भी 5 लाइनें होती है, मैंने तुम्हें दिखाई थी अभी। तो मेरे वाले बॉक्स की जो ये वाली लाइन है, ये क्या दर्शाएगी? ये 5 थी तो ये 6 दर्शाएगी। ठीक है, ये 7, ये 8 और ये 9 और ये वाली 10 दर्शाएगी। ठीक है, तो 10 आ गई ना हमारी यहाँ से यहाँ तक। इनके बीच ये वाला बॉक्स मैंने आपको बना के दिखाया है। तो इस तरीके से है अब ये। तो चलिए बेटा, अब इसमें क्या बोला गया था? ए के कितने हैं? ए 25 है। ए के अंक 25 है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? ए लाइन, ये 2 लाइन ड्रॉ करोगे। ये दंड रेखा है और इसको कहाँ तक ड्रॉ करोगे? 25 तक। तो पहले 25 पर आप डॉट लगाओगे। यहाँ है ना 25, ये रहा। तो मतलब यहाँ पर आपको ये खींचना है और फिर इस तरीके से इसको बना देना। ये आपका बार ग्राफ हो गया। ओके, अब दूसरा क्या था बेटा? बी के कितने थे? बी के थे 36। तो बी के 36 बनाने, तो सबसे पहले देखो 36 कहाँ आएगा? ये हमारा 35 है। 35 से ऊपर आएगा एक अंक। ठीक है, तो ये आ गया। तो इसके सीध में यहाँ पर आप ये लाइन खींच लोगे। ये खींच ली। अब इसको नीचे की तरफ इस तरीके से एक्स अक्ष तक ले जाओगे, यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये खींच लोगे। ओके, अब आपको समझ आया किस तरीके से बनाना है बेटा? फिर आपसे बोला गया है सी। अब सी के कितने अंक है बेटा? सी ने 42 अंक लिए हैं, तो आप ये सी के 42 तक ले जाओगे। ठीक है, और इस तरीके से खींच दोगे। देखो ये 42 तक जा रही है, 40 से ऊपर है, इस बात का ध्यान रखना है। फिर डी ने बेटा 29 अंक प्राप्त किए थे। तो 29 अंक थे, तो आपको 30 से कम पे दिखाना है थोड़ा सा। देखो मैंने इस लाइन पे नहीं खींचा, इससे थोड़ा कम रखा है क्योंकि 29 है, 30 नहीं है पूरे। फिर ई के कितने थे बेटा? ई के भी एक कम थे, मतलब 39 थे, पूरे नहीं थे। तो इस तरीके से आपको ये बार ग्राफ खींचने, और ये पूरे 45 थे एफ के। तो एफ के 45 अंक थे, तो 45 तक ले जाओगे। ठीक है, तो अब हम ग्राफ से पढ़ सकते हैं। देखो कैसे कि जो ए है, ए के कितने हैं? 25 अंक है। बी है, बी के कितने हैं? 36 अंक हैं। सी है, जो सी के कितने अंक हैं? 42। और डी जो है, डी के कितने हैं? 29। और ई के कितने हैं बेटा? ई के हैं 39। और एफ के कितने हैं? एफ के हैं 45। तो देखो हमने बार ग्राफ से पता लगा लिया ना किसके कितने अंक आए हैं। तो इस तरीके से दंड आलेख से हम पता लगाते थे। इस तरीके से लिखोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट है आपका ये वाला। अब इसमें क्या है कि 6ठी और 7वीं कक्षाओं के 200 विद्यार्थियों में से उनके मनपसंद रंग का नाम बताने के लिए कहा गया। ठीक है, विद्यार्थियों को उनके मनपसंद रंग का नाम बताने के लिए क्या कहा गया, ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि उनके स्कूल के भवन का क्या रंग रखा जाए। ठीक है, जो उनका स्कूल का भवन है उसका क्या रंग रखा जाए। इसके लिए परिणाम निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए हैं। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो आपको क्या दिया गया बेटा? तो आपको दिखाया गया है, ये आंकड़े दे दिए आपको। ठीक है, तो मतलब कि ये रंग है लाल रंग। कितने विद्यार्थियों की संख्या उन्हें बताया? 43 ने कहा लाल रंग करवाना है। और भूरे रंग को कितनों ने? 55 ने बोला। नीले रंग को 19 ने बोला। ठीक है, इस तरीके से हमें आंकड़े मिल गए। अब हमें इनको दर्शाना है। तो ये देखो, हमेशा एक्स अक्ष पर कौन आता है बेटा? जिसके बारे में हम कुछ बताना चाह रहे हैं। कि जैसे हमने नाम लिया ना
कि उसके अंक इतने आए, तो जितने आए या जो चीज़ बता रहे हैं उसके बारे में वो तो आएगी वाई एक्स पर, ठीक है, जो हमें बतानी है किसी के बारे में, और जिसके बारे में बता रहे हैं वो यहाँ आता है। तो हम लाल रंग के बारे में बता रहे हैं कि लाल रंग कितनों ने बताया, तो वो विद्यार्थियों की संख्या इधर आ गई। धीरे धीरे आपको आ जाएगी ये करोगे जब, ठीक है। तो बेटा पहले आप क्या करोगे, 2 लाइनें खींचोगे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ 0 लिखोगे, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स अक्ष या वाई अक्ष, ओके। और बेटा यहाँ कॉर्नर में आपको लिखना होता है पैमाना, मैं बड़ा बड़ा लिख के दिखा रही हूँ आपको, उतने से में ही लिखना है पैमाना, ठीक है, वाई अक्ष पर, ठीक है, वाई अक्ष पर, यानी कि एक जो सेंटीमीटर होगा वो कितने के बराबर आपने लिया है वो लिखोगे। वो कितने के बराबर होता है बेटा, जितना आप यहाँ पर ले, तो मैंने देखो यहाँ पर भी 0.5 लिया है, तो ये क्या हो गया 5 विद्यार्थी, ठीक है, 5 विद्यार्थी आप इतना लिख दोगे। ये पैमाना आपको यहाँ पर लिखना है जो मैंने बड़ा बड़ा करके दिखाया है, पैमाना वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर में 5 विद्यार्थी, ठीक है। अब बेटा ये हमने कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या ली है और यहाँ पर क्या लिया है, रंग लिए हैं, ठीक है, ये लिख दोगे रंग लिए आपने इधर। अब बेटा देखो 0 ये था, उसके बाद रेड जो कलर था, ठीक है, लाल जो रंग था, आप ये हिंदी में लिख लेना इसका नाम लाल, ओके। तो जो लाल रंग था बेटा वो कितने विद्यार्थियों ने कहा था, वो कहा था 43 ने। तो 43 कहाँ आएगा बेटा, ये सोचो, ये 40 है और ये 45 है, इसके बीच में कहीं आएगा, तो क्या होगा, मान लो ये 41 है, ये 42 है और ये 43, यहाँ कहीं जाके होगा। तो हमने यहाँ पर लाइन खींच ली वो, फिर उसको नीचे मिला दिया एक्स अक्ष से और इसके आगे लिख दिया लाल रंग। उसके बाद बेटा फिर हमारा क्या बोला है, भूरा रंग 55 लोगों ने बोला है, ब्राउन यानी कि, ठीक है, आप भूरा लिख लेना यहाँ पर। तो ये कितनों ने, 55 लोगों ने, तो 55 देखो कहाँ पर है, ये रहा 55, ठीक है। तो इसके सीध में आप यहाँ पर लेके आओगे और इसको क्या कर दोगे, ऐसे नीचे तक जोड़ते चले जाओगे, ठीक है। फिर बेटा ब्लू कितनों ने बोला था, 19 ने। तो अब देखो यहाँ पर ये 20 है, इससे कुछ कम होगा, तो देखो ये लाइन 20 थी ना, तो इससे कुछ कम हमने यहाँ पर ले लिया, इस तरीके से ऐसे बना देंगे हम। ये हो गया हमारा ब्लू रंग, ठीक है, मतलब कि 19 विद्यार्थियों ने नीले रंग के लिए बोला। ऐसे ही बेटा ब्लैक के लिए बना लेंगे और ऐसे ही पिंक के लिए बना लेंगे। तो आप ये देख लो कैसे बनाना है, तो आप इस तरीके से बना लेना इसको, ठीक है। तो ये थे बेटा आपके आज के क्वेश्चंस। कोई डाउट हो तो फिर भी मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, इसमें जो हम ये चेक करते हैं ना, ये वाला हम 5 ले 10 ले, ये हम उस तरीके से चेक करते हैं कि हमारी संख्या क्या है। जैसे यहाँ पर देखो बेटा, मैंने देखा कि 25 भी आई हुई थी, ठीक है, और 19 भी आई हुई थी, ठीक है। तो 19 भी हमें दिख जाए और 25 भी हम काउंट कर रहे, तो उस तरीके से हमें लेना है, यानी कि हमें सारे ही नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से ले लिया, इसके बीच में क्या होंगे, इसके बीच में यहाँ पर 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो मैंने सारे ले लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करने होते हैं एडजस्ट। तो चलिए बेटा, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, नो प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट टॉपिक हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।